प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। फ़ेमिनिन एंड मैस्कुलिन में आप दोनों की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं फ़ेमिनिन की बात करूँगी। फ़ेमिनिन थोड़ा-सा जो बीते दिनों में जो परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप पर ओवरथिंकिंग कर रही थी, वहीं उनको बहुत रिलैक्स है, बहुत पीस एनर्जी को फ़ील कर पा रही हैं। हालाँकि चीज़ें अभी भी उनकी लाइफ़ में इसी तरह बनी हुई हैं। जैसे कि लोग उनको ट्रिगर करना, कुछ ना कुछ उनको परेशान करते रहना, वो चीज़ें अभी भी उनकी लाइफ में बनी हुई हैं। बट उनको फिर भी एक तरह से सुकून है, एक पीस की एनर्जी वो फील कर पा रही हैं। और कहीं न कहीं वो ये समझ रही हैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, उनको ऐसे अंदर से जैसे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्दी उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। और बहुत जल्दी ही उनकी चारों तरफ से उनको एक तरह से जिस जगह से उनको कोई अच्छा जवाब नहीं मिल रहा या अच्छी चीज़ों की खबर नहीं मिल रही थी, वहीं अब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से मतलब इन 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जैसे कि सडनली कुछ नया होने वाला है उनकी लाइफ में। उनको पता नहीं है, वो अपने आप को यही बोल रही हैं कि आई डोंट नो क्या होगा, बट उनको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ज़रूर हो रही है। एक तरह से उनकी गट फीलिंग उनको फ़ील हो रही है कि जैसे सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, जो उन्होंने सोचा भी नहीं है, कुछ ऐसा न्यू होने वाला है। उनको सिर्फ़ उस चीज़ का आभास हो रहा है, अभी उनको पता नहीं चल रहा कि होगा क्या। लेकिन ये जो आपको आभास हुआ है, ये सच में ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आभास हुआ है, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के वजह से है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं अपनी लाइफ में जहाँ स्टक फील कर रहे हैं या मतलब बैलेंस करके चल रहे थे, बट अब वो थोड़ा-सा जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो फीलिंग उनकी जो है बहुत फीलिंग की बेस पे वो बहुत लो फील कर रहे हैं। पता नहीं, जैसे कि सब कुछ ठीक लग रहा है उनको, सराउंडिंग सब कुछ ठीक है, बट फिर भी वो बहुत मिसिंग एनर्जी को फील कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बस उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं भी किसी तरफ भी मतलब मन नहीं लग रहा है। एक तरह से वो भागने की एक तरह से सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ या वहाँ चला जाऊँ, बट उनको वो सुकून नहीं मिल रहा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन है और उन्होंने जैसे कि कोई जो फेमिनिन और मैस्कुलिन जो उन्होंने जैसे कि किसी कारण की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे, या कोई आपका कोई कैरियर था या कोई जॉब ऐसी है जिसकी वजह से मतलब जिसके मिलने से आप एक होते, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा उनकी उनकी लाइफ में ठीक होने लगी हैं। मतलब उनको कहीं न कहीं से कोई जॉब की अपॉर्च्युनिटी या कोई करियर से रिलेटेड कोई न्यूज़ उनके लाइफ में आ रही है, बट फिर भी उनके दिलो-दिमाग में एक घबराहट सी, एक कन्फ्यूज़िंग सी बनी हुई है। वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो बात, अगर आपको दोनों में से किसी को भी ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना है। क्योंकि ये जो आपको ओवर एनर्जी फ़ील हो रही है, वो हाई एनर्जी फ़ील हो रही है, जो कि आने वाले फ्यूचर में जो आपकी एनर्जी होगी, यानी आप दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी होने वाली है अगले कुछ दिनों में या कुछ टाइम में, तो उससे पहले की जो एनर्जी आपको जो फ़ील हो रही है वो इसी वजह से फ़ील हो रही है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन को हैवीनेस फ़ील एनर्जी हो रही है, वहीं डिवाइन फेमिनिन को उनको गट फीलिंग उनको बार-बार उनको ये बोल रही है, या उनका इनर वर्क उनको बोल रहा है कि ऐसा कुछ होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनको हो रही है। बट वहीं डिवाइन मैस्कुलिन को वो एनर्जी हैवी फुल फ़ील हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अभी बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि उनकी लाइफ़ में चल क्या रहा है, ये सब हो क्यों रहा है। राइट, बट उनको ये एनर्जी मिली है, यानी कि ये एनर्जी जो उनको फील हो रही है हैवीनेस, तो वो एनर्जी उनको इसलिए दी गई है ताकि वो समझें कि इसका क्या कारण है। यानी कि जब उनकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आने वाले टाइम में, तो उसके वजह से ही वो समझ पाएंगे कि इसके वजह से उनके अंदर पहले से ही वो खुशी, वो एक्साइटेड, वो इंजॉयमेंट वाली एनर्जी उनको फील हो रही थी। यानी कि पहले डिवाइन मैस्कुलिन को चीज़ें बताई गई थी, लेकिन वो उन पर थोड़ा-सा वर्क नहीं कर रहे थे, या उनको फ़ेथ नहीं था। डिवाइन की कुछ ऐसी मर्ज़ी होती है या डिवाइन भी होता है, क्योंकि कुछ मैस्कुलिन जो हैं डिवाइन को नहीं मानते हैं। तो उसकी वजह से
वो तब तो वो बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए जो बिलीव बनाने के लिए अब उनकी लाइफ में ऐसी-ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही हैं और उससे पहले कि उनको वो फीलिंग दी जा रही है कि ये अब तुम्हारी लाइफ में होने वाला है। या तो उनको विज़न दिखाया गया है या उनकी अंदर की गट फीलिंग उनको भी हुई है। दूसरी बात, उनको वो हैवीनेस एनर्जी यानी कि बहुत हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी जो उनको फ़ील हो रही है और अंदर से वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यही वो कारण है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन अपने पूरे फेथ पर आएंगे, डिवाइन पर भी फेथ करेंगे, फेमिनिन पर भी फेथ करेंगे और इस कनेक्शन पर भी फेथ करेंगे कि यस, ऐसा भी कनेक्शन होता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है सबसे अच्छी एनर्जी में है, वहीं फेमिनिन भी बहुत अच्छी एनर्जी में है। थोड़ा सा फेमिनिन अप्स एंड डाउन हो रही है और उसके लिए वो अच्छे से काम कर रही हैं। मैं मानती हूँ कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, बट आप वहीं अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। बट डिवाइन मैस्कुलिन सबसे अच्छी एनर्जी में है। थोड़ा-सा वो पास्ट लाइफ की चीज़ों को याद कर रहे हैं, यानी कि आपके साथ में उनका थोड़ा-सा जो आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई खुशी वाला टाइम आपने स्पेंड किया है या कोई ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ का, तो वो उसे मिस कर रहे हैं और उसी की वजह से उनकी आँखों में आँसू हैं, यानी उनकी आँखें नम हैं और इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा हैवीनेस एनर्जी फ़ील हो रही है। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, सडनली उनकी लाइफ में अचानक से ये सब तूफ़ान क्यों चल रहा है, मतलब क्यों उनके दिमाग में वही रह रह के ख़्याल या वो थॉट उनके मन में क्यों आ रहे हैं। तो वो समझ लिए, मतलब वो समझ तो गए थे पहले ही, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन अब उन चीज़ों पे वो वर्क कर रहे हैं, यानी कि उनका मीनिंग ढूँढने लगे हैं कि ये किस मीनिंग से ऐसा मेरे साथ हो रहा है। जैसे पहले फ़ेमिनिन मीनिंग ढूँढती थी कि मुझे ड्रीम दिखा है, इसका क्या मीनिंग है, मुझे फ़ेदर मिला, मुझे इसका क्या मीनिंग है, ये एंजल्स नंबर दिखे, इसका क्या मीनिंग है। वहीं डिवाइन मैस्कुलिन उनकी लाइफ में ये वाली चीज़ें इंटर कर रही हैं, यानी कि वो मीनिंग्स के बारे में जानने लगे हैं। मीनिंग्स क्या होता है, इसका क्या हुआ, उसका क्या मतलब है, इसका क्या कारण है मेरी लाइफ में, मतलब उन चीज़ों को वो थोड़ा-थोड़ा उस स्टेज पे निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि फ़ेमिनिन आप जो कॉन्टैक्ट में हैं, आप दोनों बात ना कर पाएँ या एक दूसरे से मतलब बहुत कम बात हो रही हो, बहुत ही कम बेस पे बात हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मैस्कुलिन आपको छोड़ के जाना चाहते हैं या वो कहीं किसी अदर पार्टी में या कार्मिक में या कोई अदर किसी के साथ में है, ऐसा नहीं है। बस वही है कि जो मैस्कुलिन के साथ में रियली में कुछ जो हो रहा है, जो डिवाइन उनको लेके आए हैं, जिस पेस पे उनको लेके आए हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो उनकी ग्रोथ हो रही है या उनको जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से वो गुजर रहे हैं, इस टाइम जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी। बहुत टाइम से वो उनको डिले कर रहे थे, मतलब उसको उनके सामने होते हुए भी उन चीज़ों को समझ नहीं पाना, ऐसा उनके साथ हो रहा था। बट अब वही उन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो थोड़ा-सा वो अपनी एनर्जी लेंगे, अपना टाइम लेंगे। तो प्लीज़ फ़ेमिनिन, उनको अपना टाइम दो। अगर आप उनको ज़्यादा पीछे पड़ोगे या ज़्यादा उन चीज़ों को खींचने की कोशिश करोगे, तो वो अपना टाइम नहीं ले पाएँगे। फिर क्या होगा, कुछ दिन के लिए आप पास आओगे, फिर सेपरेशन होगा। क्योंकि अगर वो पूरी समझ के साथ आएँ, तो वो बेस्ट है, या ना कि आधी अधूरी समझ के साथ आएँ, तो फिर वो आप दोस्त से भाग जाएँगे, यानी कि रनर चीज़र वाला काम होगा। तो इससे पहले करना क्या है कि उन्हें अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करने दो, उनको समझने दो, उनको अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को, कुछ डिसीज़नों को समझने दो, लेने दो। और आपको थोड़ा-सा उसके लिए पीस क्रिएट करना होगा। आपको हाइपर नहीं होना है, उनके लिए लो में नहीं जाना है, बस वेट करना है और उनके लिए अपनी लव्स वाइब्स भेजनी है, हाई एनर्जी की वाइब्स भेजनी है, ताकि वो उस चीज़ को समझ पाएँ। यानी कि आप दोनों की जब एनर्जी कनेक्टेड रहेगी, तो ही वो जल्दी से समझ पाएँगे कि इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि वो अकेले ढूँढेंगे तो वो समझ नहीं पाएँगे। अगर दोनों एनर्जी एक साथ मिलकर किसी काम को करती है, तो वो जल्दी कम होता है और जल्दी से हमें समझ में भी आता है। तो आप उनके लिए प्रेयर करो, यूनिवर्स से प्रेयर करो, उनके लिए एनर्जी सेंड करो, ताकि वो उनको वहाँ से निकलने में आसानी हो। यानी कि उनको समझ में आए रियलिटी क्या है। जो चीज़ वो ढूँढ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में वो पता करना चाह रहे हैं, उनके बारे में पता हो, इसके लिए आपको उनको लव वाली एनर्जी भेजो, अनकंडीशनल लव वाली भेजो, हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी भेजो और यूनिवर्स से प्रेयर करो, ताकि वो तुम्हारी लाइफ में, यानी कि जो डिवाइन टाइमिंग लगा है या जो चीज़ें जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, वो धीरे से आराम से
जल्दी से रिलीज़ हो जाए, राइट, उनका मतलब आपकी लाइफ में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। मैं जानती हूँ इन दिनों आप बहुत ज़्यादा मतलब अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं, लेकिन इन सब में फेथ रखने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। और अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो अपनी एनर्जी को लो करोगे। अगर आप लो में जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो जाओगे, जैसे कि कोल्ड एंड फीवर। वो आपकी एनर्जी जब लो में जाएगी तो आपको कोई ना कोई न्यू बीमारी मतलब पकड़ लेगी, यानी कि कोई ना कुछ इशू तुम्हारी लाइफ मतलब क्रिएट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है अपनी हाई वाइब्रेशन को रखो और हर चीज़ से अपने आप को सेफ रखो। देखो, लो में जाने से बहुत सारे नुकसान होंगे, आप ही को होंगे, आपकी माइंड को होंगे, आपकी बॉडी को होंगे, आपकी सोल को होंगे। लेकिन हाई में रहोगे तो आपकी सोल भी अच्छी रहेगी, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो ये डिसीज़न आपका है, आपको किस एनर्जी को सेलेक्ट करना है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। जो भी हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।